नमस्कार सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अगर मेरे द्वारा हल कराए गए प्रश्न पत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं ए धर्मवीर भारती, बी मोहन राकेश, सी राजेंद्र यादव, डी कमलेश्वर। इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी, विवेकानंद, शरतचंद्र या सुभाष चंद्र बोस? आवारा मसीहा शरतचंद्र के जीवन पर आधारित जीवनी है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 3, करमवीर पत्रिका के संपादक हैं। करमवीर पत्रिका के संपादक हैं ए सोहनलाल द्विवेदी, बी गुलाब राय, सी इलाचंद जोशी और डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर होगा डी माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 4, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं। सेठ गोविंददास, चंद्रगुप्त विद्यालंकर, गोविंद वल्लभ पंत, उदयशंकर भट्ट। विद्रोहिणी अम्बा उदयशंकर भट्ट का नाटक है, तो इसका सही उत्तर होगा डी उदयशंकर भट्ट। नए साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 5, नए साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक है गोविंद राय, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा नंदुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 6, मिलान करिए। कुकुरमुत्ता, हुंकार, भग्नदूत और प्रेम संगीत किस किस सन के अंदर लिखी गई हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कुकुरमुत्ता लिखा गया है 1942 में। हुंकार 1939 में। भग्नदूत 1933 ईस्वी में और प्रेम संगीत 1937 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा 2, 4, 1, 5। प्रश्न नंबर 7, मिलान करिए। रास पंचाध्यायी रसखान, प्रेम वाटिका सेनापति, कवित्र रत्नाकर नंददास, बरवे नायिका भेद, आलम या रहीम। ये रचनाएं किस लेखक की हैं? तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? हम शुरू करते हैं। रास पंचाध्यायी नंददास ने लिखी है। प्रेम वाटिका रसखान की पुस्तक का नाम है। कवित्र रत्नाकर सेनापति के द्वारा लिखी गई है और बरवे नायिका भेद रहीम की पुस्तक का नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा 3, 1, 2, 5 यानी कि डी। प्रश्न नंबर 8, सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है। सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है प्रेम, रूप और प्रेम या डी अंतः साधना। तो इसका सही उत्तर है सी रूप और प्रेम। प्रश्न नंबर 9, उदय जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? ए बिसाती, 2 गुंडा, सी ग्राम या डी पुरस्कार। इसका सही उत्तर है सी ग्राम। प्रश्न नंबर 10, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यावहारिक आलोचना का आदर्श रूप उनकी किस पुस्तक में मिलता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यावहारिक आलोचना का आदर्श रूप उनकी किस पुस्तक में मिलता है? ए रसमीमांसा, बी चिंतामणि भाग 1, सी हिंदी साहित्य का इतिहास या डी गोस्वामी तुलसीदास। इसका सही उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न नंबर 11,
भारतीय काव्यशास्त्र का निर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। भारतीय काव्यशास्त्र का निर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर होगा नंदुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 12, आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए छंदोग्य उपनिषद, बी कठोपनिषद, सी केनोपनिषद या डी बृहदारण्यकोपनिषद। इसका सही उत्तर है कठोपनिषद। कठोपनिषद आत्मजयी पर व्यास सम्मान मिला हुआ है और ये एक प्रबंध काव्य है और इसकी कथा वस्तु जो है वो कठोपनिषद की यम और नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। प्रश्न नंबर 13, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? ए खंजन्ययन, बी मानस का हंस, सी चित्रलेखा और डी नाच्यो बहुत गोपाल। इसका सही उत्तर होगा मानस का हंस। मानस का हंस के लेखक हैं अमृतलाल नागर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? ए भाव, बी विभाव, सी अनुभाव, डी संचारी भाव। इसका सही उत्तर होगा ए भाव रस का अवयव नहीं होता। संचारी भाव 33 होते हैं और श्रृंगार रस में या किसी भी रस में विभाव भी होता है, अनुभाव भी होता है। प्रश्न नंबर 15, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जो तन रह गया है, उपरोक्त गीत किस कवि का है? स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जो तन रह गया है, उपरोक्त गीत किस कवि का है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी नरेंद्र शर्मा या डी राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर होगा बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 16, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। ए बीच बहस में, बी जलती झाड़ी, सी परिंदे, डी कब्बे और काला पानी। इसका सही उत्तर होगा सी परिंदे। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महादेवी वर्मा या डी अगे। इसका सही उत्तर है सी महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 18, मिलान करिए। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये कुछ बोलियां हैं। ये बोलियां किस हिंदी की, किस हिंदी से संबंधित हैं? तो इसमें पूर्वी हिंदी में आती है बघेली, बिहारी हिंदी मगही, पश्चिमी हिंदी कन्नौजी और राजस्थानी हिंदी मेवाती। तो इसका सही उत्तर होगा 4, 3, 1, 2। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वो होती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंदर मगही, भोजपुरी और मैथिली। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो आती हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। और पश्चिमी हिंदी की भी 5 बोलियां हैं जिसमें है कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 19, मिलान करिए। प्रेम वाटिका, कवित्र रत्नाकर, रसरतन और तिलक शतक।
ये किसकी रचनाएं हैं? तो इसमें प्रेम वाटिका है रसखान की, कवित्र रत्नाकर सेनापति की है, रस रतन कुहूकर की है और तिलक शतक मुबारक की है। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश में हुआ? ए गुजराती, बी मराठी, सी पंजाबी या डी सिंधी? तो इसका सही उत्तर होगा ए गुजराती। प्रश्न नंबर 21, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक के लेखक हैं, यानी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? सुमन राजे, गणपति चंद्रगुप्त, बच्चन सिंह या राजकुमार वर्मा? यहाँ पर राजकुमार वर्मा नहीं होकर राम कुमार वर्मा होगा। राजकुमार वर्मा कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा गणपति चंद्र गुप्त। सुमन राजे के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बच्चन सिंह ने जो लिखा है उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और राम कुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आज के प्रश्न हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।